हेलो गाइस, दिस इज़ दीपशिका एंड वेलकम टू दीपशिका ट्यूटोरियल्स। आज हम क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर साइंस का जो है भोजन यह कहाँ से आता है, ये चैप्टर हम करेंगे जो कि सबके माइंड में आता है जो बच्चे होते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, दिस इज़ दीपशिका एंड वेलकम टू दीपशिका ट्यूटोरियल्स। आज हम क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर साइंस का जो है भोजन यह कहाँ से आता है, ये चैप्टर हम करेंगे जो कि सबके माइंड में आता है जो बच्चे होते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं जिसमें आपको बताया आज आपने अपने घर में क्या खाया है। पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया है। दैट मीन्स सभी लोग वेराइटी से खाते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि सभी के यहाँ पे एक ही चीज़ बनती है, सबके यहाँ अलग अलग चीज़ बनती है। इवन दो रीजंस मतलब कि सबके अलग अलग जगह पर अलग अलग खाने भी प्रमुख होते हैं। जैसे कहीं पे दाल बाटी पसंद होती है, किसी को ढोकला पसंद होता है। सो बहुत सारी वेराइटीज़ है खाने में भी। खाद्य सामग्री और उनके स्रोत, ये सब कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सा आपसे चर्चा किया गया है कि जैसे रोटी चपाती है वो किससे, उसकी कच्ची सामग्री, हर चीज़ कच्ची सामग्री से ही मिलके बना होता है। तो रोटी चपाती है तो आटा और जल से बनेगा। दाल है तो कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, मसाले, इन सब से बनेगा। सो यहाँ पर आपको खाद्य पदार्थ लिखना है और यहाँ पर उनकी कच्ची सामग्री लिखना है। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, जैसे हमने सारणी 1.2 में सूचीबद्ध एक कच्ची सामग्री वेट कच्ची सामग्री जैसे फल सब्जी का स्रोत अनुमान लगाना और हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। मतलब कि कच्ची सामग्री कहाँ से आई है वो हमको पता चल जाता है कि भाई फ्रूट्स आए वो पेड़ से आए हैं, या कोई भी चीज़ है ऐसी जो मतलब चावल है तो उसको कैसे कहाँ से आया है, या फिर जो भी है तो उन सब से हमको पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई। जैसे अंडा है तो वो कहाँ से आया है, या फिर ये सब चीज़ें, तो हमको पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ से आई है। निश्चित रूप से यह कहाँ से आते हैं, तो निश्चित रूप से पौधों से आते हैं। हमको पता है फल और सब्जी कहाँ से आते हैं, पौधों से आते हैं। गेहूं और चावल का स्रोत क्या है, आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों को अनेक पंक्तियों में देखे होंगे। मतलब कि भाई आपकी खेत है, वहाँ पर आप देखते हो कि ऐसे ऐसे मतलब क्या ऐसे लाइन से लगे हुए होते हैं पौधे। और वो आपने देखा होगा गेहूं के खेतों में पौधों को और अनेक पंक्तियों को देखा होगा, और इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य सामग्री जैसे अंडा, दूध, मुर्गी, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, और इनके प्रोडक्ट भी हमको पता चल जाते हैं कि भाई ये चीज़ें कहाँ से आती हैं। ठीक है, क्रियाकलाप 3, आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संघटकों का स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं, कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। मतलब जैसे ही होता है इडली में कच्ची सामग्री क्या लगती है, अब उसके स्रोत देखो। पहले हमने क्या देखा था कि यहाँ पर हमारे जो खाद्य सामग्री है और उसके साथ में हमने कच्ची सामग्री को हमने इसमें लिखा, लेकिन पहले उसके इसके पहले वाले सारणी में हमने स्रोत नहीं लिखा था, लेकिन इस सारणी में हमको स्रोत भी लिखना पड़ेगा। ये चीज़ें जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि देखिए, जिसके यहाँ पे खेत होता है ऐसे क्यारियों में लगी हुई होती है फसलें। ठीक है, और ये इससे कौन परिचित नहीं है, सभी लोग परिचित हैं, और ये बहुत अच्छा भी लगता है। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद, पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है और हम पौधों के
कौन से भाग का उपयोग करते हैं। देखिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको नॉलेज में भी होना चाहिए कि हम कुछ भी खाते हैं तो पौधे के किस भाग से खाते हैं। जैसे हमने पालक ले लिया, या फिर हमने फूल गोभी ले ली, तो वो पौधे का कौन सा भाग है। जैसे फूल गोभी है तो उसका फ्लावर है, पालक ले लिया तो वो पत्ती है ना। तो ये सब हमको पता होना चाहिए। जैसे हमको ये तो नॉर्मल सा पता ही होता है कि भाई ये पुष्प है, ये फल है, और तना और पत्ती एंड ये सब चीज़ें। पौधे के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद, मतलब कि पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम विदाउट पौधे तो खाना भी मतलब हमारा प्रॉपर नहीं हो पाएगा, और हमें सारे सारे न्यूट्रिशंस मिल नहीं पाएंगे, तो वो हमारे जो भोजन का मुख्य अंग होता ही है। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। हम पत्तियां एवं अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं, तो कभी जड़, तो कभी तना, तो कभी पुष्प को भोजन के रूप में खाते हैं, है ना। खाते हैं कि हम बस फ्रूट ही खाते हैं और कुछ नहीं खाते हैं। जैसे पत्तियां को हम यूज़ नहीं करते हैं, या फिर हम तनों को नहीं खाते। चलिए देखते हैं हम तनों को। जैसे हम प्याज है, प्याज एक तना ही है ना। उसको हम खाते हैं प्याज को, तो वो एक तने का रूप है। तो हम पौधे के किस भाग को खाते हैं, तो तने को खाते हैं जब भी हम प्याज खाते हैं। कभी आपने सीताफल के फूलों को चावल की पिट्टी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है। ये तो मैंने भी नहीं खाया, लेकिन ट्राई ज़रूर करेंगे। कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है, एवं पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। हुआ ना दो यूजेस। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं, जिन्हें हम भोजन के रूप में उपयोग में लेते हैं। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें दो या दो से अधिक भाग खाए जा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दो या दो से अधिक भाग जिसमें खाते हैं हम, उस पौधे के नाम बताइएगा। एक नाम मैं ही बता देती हूँ, मेथी। अब आपको यहाँ पे सूची दी है, जैसे बैंगन का भरता, तो उसमें क्या क्या लगता है, वही कच्चे पदार्थ, और उसके बाद पौधे का वो कौन सा भाग है, बैंगन। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको बतानी पड़ेगी। अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वे खाने योग्य है। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। आप ऐसा नहीं करें कि कोई से भी पौधा उठा के हम खा के देख लें कि ये खाने योग्य नहीं है, क्योंकि खाने योग्य है कि नहीं है। क्योंकि कुछ कुछ पौधे विषैले होते हैं और वो आपको हार्म कर सकते हैं। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब उसमें कुछ बीजों को जल से, दैट मीन्स कि आपको स्प्राउट्स में इसको कन्वर्ट करना है। बीज के बाहर तो क्या होता है कि वो अंकुरित होकर वो वाइट वाइट जो सब पार्ट है ना, वो बाहर निकल, मतलब कि बीज से बाहर निकल जाता है। यदि 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 नहीं तो बीज को पानी में धोएं, पानी से निकालें, और मतलब देखो, पहले तो आप उसको गीला कर, मतलब गलाते हो, और रात भर छोड़ दीजिएगा। एंड उसके बाद क्या होता है कि आप उसको निकाल के, और वो तुरंत नहीं होता है, ये तो हमको भी पता है, तुरंत वो स्प्राउट्स उसके बाहर नहीं आते हैं, मतलब कि वो जो वाइट वाइट जो पार्ट है वो बाहर नहीं आता है। हम उसको क्या करते हैं कि एक कॉटन के कपड़े में लपेट देते हैं, उसको रख देते हैं। वह मतलब कुछ टाइम बाद उसमें से, कुछ टाइम नहीं, मतलब कि एक दिन तो लगता है उसके अंदर से स्प्राउट्स निकलने के लिए। अंकुरों को सावधानी से धोएं और इसे खा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा आपको न्यूट्रिशंस देता है।
है ना। तो ये ऐसे आप खाया कीजिएगा। ये उबाले भी जा सकते हैं, उबाल के भी खाया जाता है। हमें इसमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। हम इसको ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। और सेम प्रोसेस हम यहाँ पर चने के साथ कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर चना दिख रहा है, इसको भिगोया गया है और फिर वही सेम प्रोसेस किया गया है। क्या क्या आप जानते हैं शहद कहाँ से आता है, कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है, जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन भिना रही होती है? बहुत लोगों ने देखा होगा छत्ते, और छत्ते कहाँ से आते हैं, कैसे होते हैं। इट्स अ नॉर्मल थिंग फॉर एवरीवन। इस इस मकरंद का भंडार कर लेती हैं, ताकि पूरे मतलब जो भी है कि वो क्या करती हैं कि मधुमक्खियाँ हैं, वो जाती हैं और फूलों के पास जाती हैं, उसका रस लेके मुंह में लेके आती हैं और उस छत्ते के अंदर डाल देती हैं और वो स्टोर करके रखती हैं। और कुछ टाइम बाद वो शहद के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसे आप देखभाल करते हो? कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी, मतलब मैक्सिमम लोगों के घर में होता है पेट्स। पेट्स तो होते ही हैं। फिर आपको इसकी जानकारी भी आवश्यक होगी कि आपका आपका जो कुत्ता है या फिर जो भी जानवर आप पालते हो वो पालतू है कि नहीं। अन्य जंतु क्या खाते हैं, उनके खाने के बारे में और सबके बारे में नॉलेज होना चाहिए। क्या आप कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते हुए देखा है आपने? सभी का खाना खाने का तरीका अलग होता है। जैसे ये जो गिलहरी है वो खाना खा रही है, वो मतलब देखो यहाँ पर आपको दे रखा है कि सारणी में आपको क्रम मतलब पुट करना है कि भैंस क्या क्या खाती है, बिल्ली क्या क्या खाती है, चूहा क्या क्या खाता है। आप खुद उसको ऑब्जर्व करें और इसमें इसको फिल कर दिए। अच्छा, आपको पता है कि भाई कुछ कुछ जंतु होते हैं शाकाहारी और कुछ होते हैं मांसाहारी। तो अब आपको ये भी बताना है कि शाकाहारी के अंदर शाकाहारी, मांसाहारी के अंदर मांसाहारी और सर्वाहारी के अंदर सर्वाहारी। आपको ये पता है शाकाहारी किसे कहते हैं? शाकाहारी वह जीव जंतु होते हैं या फिर वह मनुष्य होते हैं जो कि केवल साग सब्जियों पर डिपेंडेंट होते हैं। और मांसाहारी जो केवल मांस खाते हैं, और सर्वाहारी जो दोनों पे डिपेंड होते हैं। शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, तो हम इनको क्या बोलते हैं? सर्वाहारी, मतलब ये दोनों चीज़ें खा सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि मनुष्य को किस श्रेणी में रखा गया है, सर्वाहारी, अल्प शाकाहारी, मांसाहारी, किस में? मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। मनुष्य को सर्वाहारी में रखा गया है। हम जानते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सकता है। यदि पर्याप्त नहीं होगा बल्कि यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने होंगे जिनमें यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हमें हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो। सो ये ख़त्म हो गया हमारा चैप्टर। इंटरेस्टिंग चैप्टर था और हमारे डेली यूजेस के से रिलेटेड था। वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा हमें। थैंक यू सो मच गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे।